हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब फर्स्ट क्लास। तो आज बच्चों हम देखेंगे क्या? प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो पिछले क्लास में हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल देख लिया, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल देख लिया, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पढ़ लिया था, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट देख लिया था। तो आज हम देखेंगे क्या? प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल का, 2D मोशन का। बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, एडवांस में तो खास करके बहुत अच्छा पूछा जाता है। तो हम अभी देखेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो हमने पहले ओवरव्यू में देख लिया था कि अलग अलग तरह के प्रोजेक्टाइल हो सकता है। ठीक है, तो ये इंक्लाइन प्लेन है हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल पर। ठीक है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट कर देंगे इस तरह से अप द इंक्लाइन। बच्चों इसको हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन अप द इंक्लाइन। दिस इज स्पीड u, राइट? और दिस इज एंगल मेकिंग बाय दिस इज अल्फा। अल्फा इज मेकिंग एंगल विद द बाय द वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल। ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहां से हम देख लिया ये u वेलोसिटी है, यहां से ये हो जाएगा, यहां से इस पॉइंट को हम कह देंगे a, इस पॉइंट को कह देंगे हम b, और यहां से ये जो हॉरिजॉन्टल पे है इस पॉइंट को कह देंगे C। तो बच्चों ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल। और ये रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल, और ये क्या हो जाएगा? रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन। दिस इज रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो हमें ये सारी बातें पूछा जा सकता है, रेंज क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो यहां से बच्चों हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं क्या? एक्स एक्सिस, और इसको हम मान लेते हैं, इसको स्टडी करने के लिए इसको हम मान लेते हैं वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ऑरिजिन, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस और ऑरिजिन इज टोटली आवर चॉइस। हम अपने हिसाब से उसको एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने इसको एक्स माना, इसके परपेंडिकुलर को वाई मान लिया। तो बच्चों ये देखो, ये अगर बीटा है और ये अगर अल्फा है तो ये एंगल अल्फा माइनस बीटा होगा। तो ये u का ux डायरेक्शन में ये x कंपोनेंट है, ux डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा u cos अल्फा माइनस बीटा, और इस डायरेक्शन में यू वाई कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों। तो यू वाई कंपोनेंट हो जाएगा यू, क्या हो जाएगा? यू साइन अल्फा माइनस बीटा। दिस इज यू वाई। ओके, तो यहां से अगर हम किसी पॉइंट पर देख लें कि ये हम जी की अगर बात करें तो ये वर्टिकल है, जी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। सो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इस इंक्लाइन के इधर, इसको हम लिख देंगे बच्चों ए एक्स, दैट इज माइनस, यहां से देखो ये बीटा है, ये 90 होगा, ये 90 माइनस बीटा होगा, दिस वन इज बीटा। तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा ए वाई, दैट इज माइनस जी कॉस बीटा, और ये हो जाएगा माइनस जी साइन बीटा। अब देखो कैसे होगा माइनस जी कॉस बीटा, क्योंकि हमने वाई एक्सिस हमने किधर लिया है? ऊपर की तरफ। तो ये माइनस ए वाई माइनस है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस इधर है, तो ए एक्स इधर है। तो हम इन चीजों को देख के, ये कोई अलग तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन है नहीं, इसमें सिंपल वही फॉर्मूला लगने वाले हैं, कॉन्सेप्ट इज एज इट इज। बस हमने क्या किया, अलोंग जिस डायरेक्शन में देखो, इस डिस्टेंस अलोंग द डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। और वाई डायरेक्शन, ये देखो, ये जो हाइट ट्रेवल किया, ये सारे वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो कहेंगे यू वाई कंपोनेंट, राइट ना? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट? कंसीडर, यहाँ पे लिख देंगे consider an inclined plane of inclination beta and an object projected up the incline with speed u up the incline with speed u at an angle alpha, with the horizontal. As
शॉन इन फिगर, फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है ना, एज शॉन इन फिगर। यहां पे हमने देख लिया। यहां से हम x कंपोनेंट की बात करें तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे ux की वैल्यू है u cos अल्फा माइनस बीटा, uy का वैल्यू है u sin अल्फा माइनस बीटा, ax है क्या, देखो ax की वैल्यू क्या है, लिखेंगे माइनस g sin बीटा, ay है माइनस g cos बीटा, राइट ना। y डायरेक्शन में अगर इसका मोशन की बात करें तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगा, देखो y की वैल्यू यहाँ 0 होगा और यहाँ 0 होगा, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे होगा और t इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट पे होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ है, कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइन प्लेन a से b तक जाने में लगा जो टाइम है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। कोई दिक्कत क्या, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंसीडर y कंपोनेंट ऑफ मोशन, कंसीडर y कंपोनेंट ऑफ मोशन। y कंपोनेंट अगर देखेंगे तो y बराबर लिख दो किसका, क्या लिखोगे, uy_t प्लस हाफ ay_t स्क्वायर। तो y की वैल्यू लिखो u sin अल्फा माइनस बीटा इंटू टी माइनस ay की वैल्यू देखो क्या है, ये है माइनस हाफ जी cos बीटा इंटू टी का होल स्क्वायर। यहां से अगर ये बात करें तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, टी कॉमन ले सकते हैं, लिखेंगे y इक्वल्स टू 0, लिखेंगे y इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट। y की वैल्यू 0 लिख देंगे कहाँ पे, a पर और पॉइंट b पर, दिस टू पॉइंट हैविंग वैल्यू ऑफ y इज 0। तो ये इसको अगर 0 लिख दोगे तो ये हो जाएगा t अंडर रूट u साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस हाफ g cos बीटा इंटू टी। तो ये यहाँ से आ जाएगा, हम यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे लिखेंगे t की वैल्यू 0 और लिख सकते हैं क्या, u साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस हाफ जी cos बीटा टी इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम देखें इस चीज को, यहाँ से टाइम ये क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो वी कैन राइट यहाँ हियर दैट इज हाफ जी cos बीटा टी दैट इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस है माइनस u साइन अल्फा माइनस बीटा, दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गेट कैंसिल आउट इच अदर। तो यहाँ से t की वैल्यू लिख देंगे बच्चों, ये हो जाएगा t की वैल्यू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाय g cos बीटा। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइन प्लेन। क्या लिख देंगे इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन incline plane. Write down up to here everyone. Done up to here. Anyone? Any problem? कोई भी तरह का दिक्कत हो यहाँ पे पूछना है फटाफट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया तो हम रेंज फाइंड कर सकते हैं, राइट ना। यहां से देखो, नोट डाउन कर दीजिए सभी यहां तक। तो अगर हम रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे, यहां से देखो ए बी, अगर इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट देखें तो ये क्या हो जाएगा, u cos अल्फा, क्योंकि ये अल्फा बना रहा है। तो AC की वैल्यू क्या लिखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम AC बराबर
लिखेंगे u cos अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। यहां से यहां तक आने में लगा टाइम, तो AC की वैल्यू बच्चे हो जाएंगे u cos अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू देखो क्या है, 2u sin अल्फा माइनस बीटा बाय g cos बीटा। So AC we can write 2u square sin अल्फा माइनस बीटा into cos अल्फा by g cos बीटा। दिस इज AC। ये है रेंज ऑन हॉरिजेंटल, रेंज ऑन हॉरिजेंटल, यहां पे जहां पे गिर गया, यही आप कहोगे सर गिरेगा तब, तो ये इसको हम इस कितना हॉरिजेंटल पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब वो इंक्लाइन प्लेन पे स्ट्राइक कर गया वो। अब इस ट्रायंगल में देखो, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये पता है अपने को, ये थीटा पता है, तो ये फाइंड कर सकते हैं। लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी एंड सी, राइट। क्या लिख देंगे बताओ, लिखेंगे ये चाहिए हमें, लिखेंगे cos बीटा इक्वल्स टू, लिखेंगे cos बीटा इक्वल्स टू ए बी AC by AB। Now AB equals to AC cos बीटा, राइट। तो यहां से हम AC की वैल्यू लिख देंगे, AC नहीं AB की वैल्यू, AB की वैल्यू लिख देंगे। देखो AC ये है और cos बीटा अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर, सिंपल, होल डिवाइडेड बाय cos बीटा इज cos स्क्वायर बीटा। व्हाट वी कैन राइट, 2u स्क्वायर sin अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा डिवाइडेड बाय g cos square beta। This is the range on inclined plane, right? We can again write here 2u square sin alpha minus beta into cos alpha by g cos square beta। This is the range on inclined plane। What we can write, range on inclined plane। लिखिए फास्ट, इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट देन कमेंट जरूर करिए, ठीक है। हम फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे, अगर हमें फिर से वीडियोस बनाने की जरूरत पड़ेगी तो आई विल मेक अगेन, सो नो प्रॉब्लम। सो आस्क ओवर हियर इफ एनी डाउट। देखिए ये है अपना टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइन, दिस इज द रेंज ऑन इंक्लाइन, राइट। ये रेंज है और ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। इसको नोट डाउन कर दीजिए, सभी ध्यान दे दीजिए। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि अगर इसको हम जनरलाइज करें, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो जाता है। क्या हो जाता है ये, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। देखेंगे लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या लिखा हमने, 2u sin अल्फा माइनस बीटा बाय g cos बीटा। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइन प्लेन। और लिखेंगे रेंज 2u sin 2u स्क्वायर है sin अल्फा माइनस बीटा इंटू cos अल्फा बाय g cos स्क्वायर बीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट,
कहां पे? ऑन inclined plane. This is range of the projectile on inclined plane. This is the range on the of the projectile on inclined plane. यहां तक कोई किसी को दिक्कत? देखिए अब यहां से एक बात समझिए, रेंज अगर इसको जनरलाइज करेंगे लिखेंगे इफ बीटा इक्वल्स टू 0। देखो अगर बीटा की वैल्यू, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर 0 कर देंगे क्या होगा? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। एंड दिस जनरलाइज फॉर्मूला फॉर द इंक्लाइंड प्लेन will becomes the formula of time flight and range on the oblique projectile. Yes or no? Yes. तो यहां से लिखेंगे then projectile will becomes oblique, right? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो जाएगा बच्चों, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हो जाएगा, देखो क्या, बीटा की वैल्यू 0 लिखोगे, लिखोगे 2u sin अल्फा माइनस 0 डिवाइडेड बाय g cos बीटा दैट इज 0। इट विल बिकम्स u 2u sin अल्फा बाय g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ऑन हॉरिजॉन्टल, क्योंकि बीटा को तब जब 0 करोगे, अगर हम बीटा को 0 करेंगे तो सिंपल सी बात है ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और ये प्रोजेक्टाइल जो होगा जो यहाँ गिर रहा है वो यहाँ गिरेगा, दैट विल बी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। साफ सीधी बात है, कोई दिक्कत है नहीं। दिस इज विल बिकम्स इन जनरल, और यहाँ से लिख देंगे आर, रेंज की वैल्यू क्या लिख देंगे, देखो तो लिखेंगे 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस 0 दैट इज cos अल्फा डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर 0। This cos square 0 will becomes what? This cos square 0 will becomes what? So यहां से हो जाएगा बच्चों क्या, बताइए, यहां से हो जाएगा r इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा cos अल्फा बाय g। यहां से इसको लिख सकते हैं r इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय, दिस विल बिकम्स रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। कोई दिक्कत किसी को? चेक इट आउट। ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखेंगे सारे, अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बच्चों, वो सिर्फ ये है कि जो अल्फा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, और जो बीटा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ ही इंक्लिनेशन है एंगल, ठीक है ना? तो अब अल्फा इसको मान लोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? इसी फॉर्मेट में ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में कई बार आपको अल्फा ये दे देगा, बीटा ये दे देगा, बीटा ये दे देगा, थीटा ये दे देगा, दिया हुआ कुछ भी हो सकता है। आपको ध्यान में क्या रखना है, एक ही फॉर्मेट के हिसाब से चलना है। क्या? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज बीटा, अगर वो थीटा दिया है तो अपन दिमाग में बीटा को थीटा लिखेंगे, सिंपल। अगर और जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये, इसको अगर हमने अल्फा लिखा तो थीटा प्लस अल्फा इज अल्फा। अल्फा क्योंकि हमने किसके साथ लिया है, हॉरिजॉन्टल के साथ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का एंगल ऑफ लिया है, कितना, अल्फा। ये बातें सभी को क्लियर हो गया। यहां से अगर हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, ठीक है, तो रेंज को मैक्सिमम करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा बताओ, यहां से हम इस चीज को हटा देंगे, फिर रेंज के लिए मैक्सिमम अगर करेंगे तो इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, यहां से रेंज के लिए मैक्सिमम के लिए इसको साइन सी प्लस साइन टी पे क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है ना? तो यहां से ये प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन होगी। नोट डाउन करिए अब तक यहां तक।
चलिए, ये यहां तक समझ आ गया। अब इसको अगर मैक्सिमम के लिए लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। इसको लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको बताओ, ये क्या है 2 साइन, ये वैल्यू है और ये वैल्यू, इसको लिख दोगे साइन फ्रॉम साइन अल्फा नहीं साइन सी माइनस साइन डी लिखो, तो लिखोगे 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस डी माइनस सी बाई 2, राइट। यहां से देखो c क्या है, ये यहां से c अगर देखो तो इस वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। इसको क्या कर सकें, यहां पे c प्लस डी हो जाएगा, तो साइन सी प्लस सी माइनस डी बाई 2। तो यहां से तुम देख सकते हो c माइनस डी, c की वैल्यू यहां पे क्या है, यहां ये है, ठीक है ना c, तो यहां से c है तो 2 अल्फा माइनस बीटा, अगर हमने इसको माइनस डी किया तो माइनस बीटा हो जाएगा, दैट इज 2 अल्फा माइनस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा क्या अल्फा माइनस बीटा। c प्लस डी करेंगे तो यहाँ पे देखो c क्या है, c इज व्हाट इज c, यहाँ से हमने कन्वर्ट किया तो 2 अल्फा माइनस बीटा c है, और प्लस b करेंगे तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो इट विल बिकम्स क्या, यहाँ से हम लिखेंगे क्या लिखा हमने, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत, इस बात को अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, लिखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, व्हाट वी कैन राइट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। what we can write, condition for maximum range. Condition for maximum range, ये देखो ये दोनों टर्म्स मैक्सिमम होना चाहिए, इसके लिए cos बीटा इंक्लिनेशन तो सेम ही रहेगा, ये एंगल क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए, साइन का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे 2 अल्फा माइनस बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू पाई बाई 2, दैट अल्फा इक्वल्स टू या 2 अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस बीटा, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस बीटा बाई 2। अब यहाँ पे देखो अगर तुमने इंक्लिनेशन को बीटा की वैल्यू 0 ले लिया, ये सिंपली पाई बाय 4 होगा, जो रेंज ऑन द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में रेंज मैक्सिमम होता है, ठीक है, ये वैल्यू लिख दिया। और आर मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, लिखेंगे आर मैक्स की वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस बीटा। अब अगर तुमने बीटा की वैल्यू 0 ले लिया तो रेंज ऑन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम क्या होता है, यू स्क्वायर बाय जी, तो कॉस स्क्वायर बीटा इज 0, कॉस बीटा की वैल्यू अगर 0 तो कॉस स्क्वायर बीटा इज 1 माइनस 0, यू स्क्वायर बाय जी आर मैक्स। तो ये क्या है, मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन, मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन। कोई दिक्कत यहां तक। अब इसमें से अगर हम साइन की वैल्यू हर जगह चेंज कर दें, जैसे साइन अल्फा माइनस बीटा के जगह अगर अल्फा प्लस बीटा कर दे तो ये हो जाएगा डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के लिए फॉर्मूला, ऑल फार्मूला विल बिकम्स सेम। तो अभी यही तक, नेक्स्ट हम डाउन द इंक्लाइन पढ़ लेंगे, ठीक है, थोड़ा अभी टाइम कुछ काम है, तो यहां से इसको नोट डाउन करिए, कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप वीडियोस के कमेंट में बताइए, थोड़ा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर क्वालिटी कंटेंट, अभी हम कुछ दिन में नीट का रिवीजन शेड्यूल चालू करने वाले हैं, जो हम वेक्टर से लेकर के
फुल फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। नीट वाले बच्चों के लिए रिवीजन में सभी चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो होंगे जो मैक्सिमम 1 आवर और 1.5 आवर्स के होंगे। सभी चैप्टर्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं 2 महीने में। तो उसको जो भी बच्चे रिपीटर्स वाले हैं या नीट के एग्जाम्स में इस बार देने वाले हैं, तो मई में एग्जाम है, तो हम मार्च तक मार्च तो 15 जन तक हमसे स्टार्ट करेंगे, 2-4 दिन में स्टार्ट कर देंगे और मार्च लास्ट तक में हम पूरी फिजिक्स में पढ़ाने वाला हूं। किसके लिए? नीट वाले बच्चों के लिए। और आप उसका मतलब क्या कर सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं और दूसरे बच्चों को जो जरूरत है, जिनकी जरूरत है रिवीजन के लिए, बहुत बेनिफिशियल होगा। आप उनको हेल्प कर सकते हैं शेयर करके, सब्सक्राइब करके लोगों को मुझे थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं, सो दैट कि मैं क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बनाता रहूं। लेक्चर्स के बाद, ऑफिस के बाद भी हम आपके लिए कुछ काम करते रहें। तो सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थोड़ा सपोर्ट करो। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।